Today we are going to discuss the question answers of the poem on killing a tree, written by G. Patel. Question number 1. Growth of the tree is long process. Killing of a tree is longer process. Do you agree? क्वेश्चन है हमसे पूछा कि ग्रोथ जो ट्री की ग्रोथ जब होती है वो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो किलिंग ऑफ ट्री उससे लंबा प्रोसेस है, तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? इस सिंपल जॉब ऑफ द नाइफ कांट किल ए ट्री. एक जो सिंपल सा नोकेदार चाकू तो हम एक ट्री को नहीं काट सकते. इट्स रूट गो ऑन कर्लिंग इनसाइड द केव ऑफ द डीप अर्थ. जो उसके अंदर से रूट्स होते हैं वो ज़मीन के नीचे तक गड़े होते हैं. They keep it well protected and needs to do much power for pulling and cutting down. वो इसके लिए वो इसको बहुत ज़्यादा पावर मतलब प्रोटेक्ट करते हैं. उनमें इनके रूट्स में बहुत पावर होता है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं रूट्स इसके. वो इनको प्रोटेक्ट करते हैं और इसके लिए हमें ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है एक ट्री को काटने के लिए. दे कीप इट क्रस्ट गेट्स इन फीडिंग एंड बिकम फुली ग्रोन अप विद द हेल्प ऑफ सन. जो इस क्रस्ट जो अर्थ की ज़मीन की जो क्रस्ट लेयर होती है, इससे ये अपना इसको फीड मतलब करते हैं थ्रू रूट्स. ये फीड करते हैं, तो इसी से ये वाटर, एयर, सन, सूरज, हवा, पानी और सब कुछ इसी चीज़ से लेते हैं, ज़मीन से लेते हैं. इसीलिए ये काफ़ी पावरफुल होते हैं. इनको काटना आसान नहीं होता, इसके लिए हमें काफ़ी पावर्स की ज़रूरत होती है. हाउ हैज़ अ ट्री. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ हैज़ अ ट्री ग्रोन इट्स फुल साइज. लिस्ट द वर्ड्स सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी. ये पूछ रहा है कि हाउ ट्री ग्रोन. ट्री एक पेड़ कैसे एक पूरे साइज में ग्रो करता है. लिस्ट सजेस्टिव वर्ड्स. इसके लिए हमें कुछ ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटीज़ की लाइफ के लिए हमें कुछ सजेस्टिव वर्ड्स यहाँ पे देने हैं. स्लोली and steadily the trees goes on absorbing the sun light air. स्लोली हमें आहिस्ता आहिस्ता और धीरे धीरे हमें जब ये पेड़ बड़े होते हैं तो क्या लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. सन लाइट लेते हैं, हवा लेते हैं, पानी लेते हैं और ज़मीन से पानी लेते हैं और सूरज से लाइट लेते हैं, सूरज सन लाइट लेते हैं, हवा लेते हैं. ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, इससे इनकी ग्रोथ भी होती है. गेट्स फूड एंड इट्स फेड अपॉन क्रस्ट. ये ज़मीन का जो एक लेयर है क्रस्ट, उस पर ये इससे अपना फूड भी लेते हैं और इसी पे फीड करते हैं. दस इट राइजेस टू इट्स फुल साइज. इसी तरह से ये अपने पूरे साइज़ में आ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता. ये प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये फुल साइज़ में आते हैं. द फॉलोइंग वर्ड्स आर सजेस्टिव ऑफ लाइफ एक्टिविटी. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. ये जो नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इसके लाइफ एक्टिविटी के, तो ये क्या क्या. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. इसकी क्रस्ट पे फीड करते हैं. एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट. बहुत सालों तक सूरज की रोशनी लेते रहते हैं, हवा लेते रहते हैं, पानी लेते हैं. आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउट्स लीव्स. और अपने ये जो इनके ये लीव्स जो है इनसे ये सब चीज़ें लेते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और आहिस्ता आहिस्ता इनकी ग्रोथ होती रहती है. व्हाट डज़ द पोएट मीन बाय ब्लीडिंग बार्क. व्हाट मेक्स इट ब्लीड. बोलते हैं पोएट का क्या मतलब है कि ब्लीडिंग बार्क. क्या ब्लीडिंग बार्क किसको कहते हैं. व्हाट मेक इट्स ब्लीड. किस वजह से ये ब्लीड करते हैं. ब्लीडिंग बार्क here refers to point of cutting the tree with a heavy and unbearable blows. ब्लीडिंग बार्क का यहाँ पे मतलब क्या है. ब्लीडिंग बार्क यहाँ पे ये भी मतलब है जब हम किसी पेड़ को किसी चीज़ से काटते हैं विद बहुत ज़्यादा मार के उसको काटना पड़ता है, बहुत से ब्लोज पे मारने पड़ते हैं, तब जाके पेड़ कटता है. तो उसके बाद जो पेड़ कट जाता है तो उसको रेफ़र करते हैं एज पॉइंट ऑफ कटिंग ट्री हैवी ब्लोज. उसको कहते हैं ब्लीडिंग बार्क. व्हेन इट कट्स पीसेस. जब ये पीसेस में कट हो जाता है तो द कंटिन्यूस रफ ब्लोज ऑफ नेक्स्ट मेक्स द ट्री ब्लीड. जो हम बार बार इसको एक एक्स से एक चाकू से एक किसी चीज़ से मारते हैं, इसको ब्लो करते हैं, तो उस चीज़ से ये जो पेड़ होता है वो ब्लीड करना शुरू कर देता है. हेयर ट्री इज कंपेयर विद द ह्यूमन बॉडी. यहाँ पे जो ट्री है वो किससे कंपेयर किया गया है. इसका कंपैरिजन ह्यूमन लाइफ के साथ, ह्यूमन बॉडी के साथ किया गया है, ह्यूमन्स के साथ किया गया है. वेयर इट देर इज़ अ वॉन्ड. जहाँ पे ज़ख़म होती है, जहाँ पे कहीं पे ज़ख़म होती है, इट ब्लीड्स बट इट हील्स ड्यू टू कोर्स ऑफ द टाइम. जहाँ पे कहीं भी इंसान को या पेड़ को कहीं पे भी ज़ख़म होती है वो वहाँ से ब्लीड करना शुरू करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ वो हील हो जाता है, ठीक हो जाता है. टाइम लगता है लेकिन ठीक हो जाता है. इसी तरह जैसे इंसान को कहीं भी अगर ज़ख़म लग जाए आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाता है, इसी तरह एक पेड़ को भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक लगने में टाइम लगता है और ठीक हो जाता है. जब उसको ज़ख़म लगते है वो ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद टाइम लेता है थोड़ा. द पोएट सेज नो इन द बिगनिंग ऑफ थर्ड स्टेंजा. व्हाट डज द ही मीन्स बाय पोएट थर्ड स्टेंजा के पहले क्या बोलता है. नो. हियर द वर्ड नो मीन्स
इज़ ए शिफ्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ इट। यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट पार्ट ने किया, वो आर्ग्यूमेंट ऑफ इट किया है, इसलिए वो बोलता है नो इट ब्लीड्स आफ्टर बीइंग कट बट इट हील्स इटसेल्फ स्लोली इन कम्स फॉर्मल साइज। यहाँ पे इसलिए वो नो कहता है क्योंकि आर्ग्यूमेंट करता है, वो कहता है कि नहीं ये जो पेड़ है ये ब्लीड करता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली वापस अपने साइज़ में दोबारा शेप में आ जाता है, साइज़ फॉर्म कर लेता है, दोबारा साइज़ में आ जाता है। इट्स रूट आर डीप इन द अर्थ विच कीप इट्स प्रोटेक्ट। इसके जो रूट्स हैं वो जो ज़मीन में गड़े हुए हैं, ज़मीन के नीचे हैं काफ़ी, वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो इसको संभालते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।